नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल सत्य तक। मैं हूं आशीष रंजन। आज हम आए हैं चोरौत के वर्तमान जिला पार्षद और इससे पहले भी रह चुके पूर्व जिला पार्षद श्री नवल किशोर राउत जी से आज करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत। ये इनसे पहले 2 बार विधानसभा के भी चुनाव लड़ चुके हैं, 2015 और 2020 में। चलिए आज तो मिलवाते हैं आज हम नवल राउत जी से। सर, आप अपना परिचय देंगे? नाम है नवल किशोर राउत, घर हो गया चोरौत। सर, अभी आप नए नए जिला पार्षद बने हैं और इससे पहले भी आप जिला पार्षद बने थे। आपका कार्यकाल पिछले बार भी अच्छा रहा था 5 सालों तक। सर, इस बार आप नया उम्मीद और नया जोश के साथ जनता आपको जिताई है, तो आप इस बार जनता के भरोसे पे खरे उतरेंगे पिछले बार की तरह? जनता के लिए काम किए हैं, आगे भी काम करेंगे। सर, जैसे चोरौत ब्लॉक में अभी दलाली जो है वो बहुत ऊपर चला गया है। भ्रष्टाचार थाना में, ब्लॉक में, फिर हॉस्पिटल है उसमें। तो सर, भ्रष्टाचार पे आप किस तरह से काम करेंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं, लड़ेंगे आगे। चूँकि इसके लिए जनता को भी ठीक होना होगा, क्योंकि जनता के द्वारा जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि आता है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। सर, जैसे पता चला कि चोरौत ब्लॉक में जितने भी इससे पहले प्रतिनिधि थे वो 5 साल तक बस 5 से 10% तक दलाली करते रहे। तो सर, आप इस पे लगाम कैसे लगाएंगे? दूसरे पर लगाम लगाना हमारी जवाबदेही नहीं है। हमारी जवाबदेही है कि जो सरकारी तंत्र है उसकी जो जवाबदेही है उसको काम पर खरा उतारना और अपनी जवाबदेही लेना। सर, जैसे सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें से जनता को बहुत कम का ही लाभ मिल रहा है। तो जनता उससे जो है उनको पूरा लाभ नहीं मिला। जैसे फसल क्षति का हो गया, डीजल अनुदान का हो गया, प्रधानमंत्री आवास का है जिसमें बहुत लोगों को उससे वंचित रखा गया है। तो इस मुद्दे पर आप किस प्रकार से काम करेंगे और जो कि जनता को पूरा लाभ मिले? जनता को जानकारी के अभाव में लाभ नहीं मिल पाता है, तो पहली प्राथमिकता होगी कि जनता को सरकार के द्वारा जो लाभ मिलता है उसकी जानकारी दिया जाए और दूसरा जो लाभ है उसको पारदर्शी बनाया जाए। सर, जैसे चोरौत नीमबाड़ी बाज़ार में बहुत कचरा लगता है और मछली बाज़ार के तरफ दुर्गंध जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और चारों तरफ अवैध कब्जा है जिससे बाज़ार की खूबसूरती जो है वो नष्ट होता जा रहा है। तो उसको आप किस प्रकार से सुधारेंगे? वो सरकारी बाज़ार नहीं है, निजी बाज़ार है। निजी बाज़ार पर वैध अवैध कब्जा ये न्यायालय का मामला है। सर, जैसे चोरौत में अब तक हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, लेकिन इसमें शिक्षा की अभी भी बहुत कमी है। तो शिक्षा पर आप जो है किस प्रकार से जोर देंगे, जो कि सबसे मूल्य चीज़ शिक्षा है? देखिए, शिक्षा की स्थिति में बहुत हद तक सुधार हुआ है और आगे भी बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है। अब इधर देखने में आ रहा है कि लोग सरकारी शिक्षा से उदासीन हो रहा है और निजी शिक्षा के तरफ, कोचिंग ट्यूशन के तरफ जोर दे रहा है, जिसके चलते हो रहा है कि जो हाई स्कूल स्तर पर पढ़ाई का रेशियो घटता जा रहा है, जो कि बच्चे भाग जाते हैं। सर, चोरौत प्रखंड में लगभग अधिक जगह जो है पानी की समस्या है। नाला से पानी बाहर आ जाए सड़क पे, सड़क जर्जर हो चुकी है। तो सर, इस पे आप जो है किस तरह से इस समस्या का समाधान करेंगे? इस समस्या के जड़ में वोट है, क्योंकि जो वोटर है और जो जनप्रतिनिधि है जो वोटर को खुश करने के लिए कहीं सड़क को उसके हिसाब से ऊँच कर देता है, तो जो वोट नहीं दिया वहाँ नीचा कर देता है, तो जल जमाव रहेगा। सर, जैसे कि सुरसंड है तो सुरसंड में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है और चोरौत में ना ITI कॉलेज है ना पॉलिटेक्निक कॉलेज है। तो क्या सर आपका आगे का विचार रहेगा कि कम से कम चोरौत में एक ITI कॉलेज भी खोला जाए? तो पॉलिटेक्निक कॉलेज और ITI कॉलेज से अधिक ज़रूरत है चोरौत में एक डिग्री कॉलेज हो। चूँकि आपको हम जानकारी दे देना चाहते, पॉलिटेक्निक कॉलेज और ITI कॉलेज में लोकल लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसका जो सिलेक्शन सिस्टम है वो मतलब ऑल इंडिया और बिहार रैंक पर इंटरव्यू के आधार पर होता है। तो ये जो इलाका है वो पिछड़ा इलाका है। पिछड़े इलाका में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए है
कि वैसा शिक्षण संस्थान चाहिए जहाँ लोकल लोगों की भागीदारी बढ़े, लोकल लोगों को अधिक से अधिक बेनिफिट हो। और जहाँ तक पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह की बात है, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज पहले हम लोगों का जो चौरों था पुपरी विधानसभा में था, तो उस समय भी एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला जो अभी पुपरी के नाम से जानीपुर में चलता है। दूसरा 2009 में ये चला आया सुरसन विधानसभा, नया परसिमन में आ गया। तो इस विधानसभा में भी एक आपको सुरसंडे के बगल में सुरसंडे ब्लॉक में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है। यो ना, अब लगे ITI की बात है। अभी तुरंत पंचायत चुनाव ख़त्म हुआ, इसमें देखने को लगा कि धनबल का भारी पैमाने पर प्रयोग हुआ। जो लोग धन लगा करके पंचायत चुनाव जीता है, वो 5 साल तक धन की उगाही में ही लगा रहेगा। धन की उगाही में एक मतलब उसका सहयोगी तंत्र होता है, सरकारी तंत्र, थाना हो, BDO हो, CO हो। तो इसमें जनता भी जवाबदेह है, और किसी भी चीज़ को समाप्त करने के लिए जनता को गोलबंद होना होगा। करप्शन एक समस्या है जो ऊंचे स्तर तक फैला हुआ है। इसके खिलाफ जन गोलबंदी ही एक इसको रोकने का उपाय है। जन गोलबंदी के बगैर नहीं रुकेगा, क्योंकि इस करप्शन में जनता के द्वारा जो चुने हुए धनबल के आधार पर जिस प्रतिनिधि को जनता ने भेजा है वो संलिप्त है। इसको रोकने के लिए जनता को आगे आना होगा, और जनता जब परिवर्तन के लिए आगे आती है तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए लोगों को तैयार होना होगा। सर, चौरौत हॉस्पिटल के अगल बगल में चारों ओर कचरा फैला हुआ है, जो कि वहाँ पे स्वस्थ आदमी भी जाकर के अस्वस्थ हो सकता है। क्या आप सरकार की योजना के मदद से आप उसके चारों ओर दीवार की घेराबंदी करेंगे? तो वो सरकारी योजना में पेंडिंग है, लेकिन चरौत अस्पताल के पास जितनी ज़मीन है उस ज़मीन के अंदर कोई कचरा बंदी नहीं है। जो है कचरा वो निजी ज़मीन में है, तो निजी ज़मीन में कचरा रोकना जन जागरूकता को पैदा करके ही रोका जा सकता है। जहाँ तक है अस्पताल की घेराबंदी करना, तो अस्पताल की घेराबंदी करना प्रोसेस में लगा हुआ है, होगा। सर, जैसे कोरोना का अभी तक 1 वेव 2 वेव बीत चुका है, और तीसरा वेव के लिए आप क्या तैयारी किए हैं, या फिर आगे क्या तैयारी रहेगा आपको? हमारा मानना है कि सरकारी स्तर पर किसी वेव को रोकने के लिए सरकार के पास कोई सार्थक योजना नहीं है, क्योंकि ये खानापुरी योजना है। क्योंकि जो तैयारी है जिसमें वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन लेने वाले जो डबल डोज भी वैक्सीन का ले चुका है वो भी पीड़ित है। तो ये इंटरनेशनल महामारी है, सब लोगों को मिलकर के ही इसके सॉल्यूशन को ढूंढना होगा। सर, आप पहले कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, तो फिर आपने कम्युनिस्ट को क्यों छोड़ा? अभी जो हम लोग पंचायत प्रतिनिधि है, इसमें पार्टी सिस्टम नहीं चलता है। पार्टी सिस्टम असेंबली और पार्लियामेंट में चलता है, इसलिए ये सवाल अभी के लिए उचित नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे थे, हमारे साथ जुड़े थे चौरौत के अभी निर्वाचित हुए वर्तमान जिला पार्षद नवल किशोर राउत जी। सर, आप अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।